सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और यह चैनल जैसा कि आप जानते हैं माय हिंदी माय उर्दू है। और आज मैं आपसे बात करूंगा सीरीज़ लव वर्ड्स के तहत। लव वर्ड्स का ये दूसरा एपिसोड है। आज भी मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिनसे आपका अक्सर वास्ता पड़ता रहता है, पाला पड़ता रहता है। वो डायरेक्ट लव वर्ड्स ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लव वर्ड्स से जुड़े हुए ज़रूर हैं और ये आपकी जानकारी भी बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ एक जैसी बातें होंगी तो आपका ख्याल गलत है। एक जैसी बातें नहीं होंगी, जानकारी तो हमारे हर एपिसोड से आपकी बढ़ती ही है। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। आज का पहला शब्द है महबूबा। महबूबा महबूब से बना है और ये नाम भी होता है। महबूबा नाम भी होता है, नहीं होता है। महबूबा मुफ्ती हैं एक हमारे देश के एक राज्य में, याद आया। महबूबा नाम होता है। अब किसे कहते हैं महबूबा वो आप जानते ही हैं, लेकिन ये नाम भी होता है और इसका शाब्दिक अर्थ है प्रिय। जो प्रिय हो, प्यारी हो, उसे महबूबा कहते हैं। जो प्रिय हो, प्यारा हो, उसे महबूब कहते हैं। ये मोहब्बत लफ्ज़ से बना है, दरअसल हुब से बना है। हुब यानी कि मोहब्बत, लव। अच्छा, ये बीच में जो आवाज़ें सुन रहे हैं ना आप, मेरी आवाज़ के साथ साथ टिपिर टिपिर, ये बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और कुछ देर पहले ओले भी पड़े थे, ओले, और अब बूंदाबांदी हो रही है। तो ये संगीत एक तरह से हमें बैकग्राउंड मिल रहा है, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ आपको मेरी आवाज़ मिल रही है आज। अच्छा, महबूबा। महबूबा के बाद अगला शब्द है अरमान। अरमान का मतलब होता है ख्वाहिश, आरजू, चाह, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा और भी बहुत कुछ। अरमान। फिर है मुसाफिर। अब आप कहेंगे कि अरमान और मुसाफिर का लव वर्ड से क्या ताल्लुक़ है। वैसे आपको कहना नहीं चाहिए ऐसी बात, क्योंकि अरमान तो आपके भी हैं। तो ये भी एक तरह का लव वर्ड है और मुसाफिर तो आप हैं ही। मुसाफिर, हम सब मुसाफिर हैं। मुसाफिर है ये शब्द, मुसाफिर नहीं है। इसे मुसाफिर ना कह दें, मुसाफिर है। हिंदी में फ के नीचे नुक्ता लगा दिया करें। और उर्दू में तो आप देख ही रहे हैं, हिंदी में भी देख रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा। मुसाफिर सफ़र से बना है। सफ़र का मतलब यात्रा, सफ़र नहीं, सफ़र। और फिर करीब। करीब का मतलब होता है निकट, पास, नज़दीक, नियर, क्लोज टू। करीब, करीब नहीं, करीब। और एक शब्द है कुर्ब। कुर्ब का मतलब है निकटता, नज़दीकी, पास होना, पास में होना। और कुर्ब के अलावा कुर्बत का भी यही अर्थ है। कुर्बत, निकटता, नज़दीकी। फिर एक शब्द सुनने में आता है कि भाई गुरूर हो गया है बड़ा, आपको है बड़ा गुरूर हो गया है। गुरूर, गुरूर है, गुरूर नहीं है। घमंड को उर्दू में गुरूर कहते हैं, हिंदी में ग के नीचे नुक्ता लगता है। गुरूर करना नहीं चाहिए किसी भी बात पर। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है तो गुरूर, गुरूर नहीं। देखिए किशोर साहब ने कितना साफ बोला था उस नगमे में, गुरूर, गुरूर नहीं, गुरूर। और जो गुरूर करे वो कहलाता है मगरूर, यानी कि घमंडी, मगरूर। और आपको मगरूर नहीं होना चाहिए। फिर एक लफ्ज़ आता है ताल्लुक़। ताल्लुक़ का मतलब है संबंध, रिश्ता, संपर्क। ताल्लुक़, ताल्लुक़ नहीं, क है एंड में, क, ताल्लुक़। और इसका बहुवचन है ताल्लुक़ात। ताल्लुक़ात है वैसे, लेकिन ताल्लुक़ात कह दीजिए चलेगा, लेकिन ताल्लुक़ात ना कहीं तो अच्छा लगेगा, है ना। ताल्लुक़ और ताल्लुक़ात यानी कि संबंध। ताल्लुक़ एक वचन, ताल्लुक़ात बहुवचन। फिर एक शब्द आता है सजदा। सजदा क्या होता है आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं। सजदा वैसे तो फिल्मी गीतों में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। सजदा अपने सिर को, अपने माथे और अपनी नाक को ज़मीन से मिला देना, यानी झुककर एकदम ज़मीन को अपने माथे से, अपनी नाक से टच करना, सजदा। ये मुस्लिम लोग जो है नमाज में करते हैं, नमाज का एक ज़रूरी हिस्सा है सजदा। फिर है चेहरा। इसको चेहरा भी कहते हैं, चेहरा भी कहते हैं। मुँह यानी कि मुख, यह है ना चेहरा, जिसे हम आम भाषा में थोबड़ा कहते हैं, थोबड़ा। अब देखिए ना, चेहरा या चेहरा कितना अच्छा लफ्ज़ है। नगमे हैं, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। अब आप कहिए कि थोबड़ा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, है ना। तो चेहरा या चेहरा, फेस,
अच्छा, चेहरे को रुख भी कहते हैं, रुख। रुख से ज़रा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। रुख, रुख नहीं, रुख नहीं, रुख। ख ख ख और ख में अगर आपको फ़र्क महसूस नहीं होता है या आप नहीं बोल पाते हैं ख वाले अल्फाज, तो हमारे कुछ वीडियोज़ हैं ख और ख़ के बारे में जिनमें तफसील से विस्तार से समझाया गया है, उनको देखिए, इसी चैनल पर मौजूद हैं। रुख, रुख का मतलब फेस, चेहरा, ठीक है। अच्छा, नकाब क्या होता है? नकाब, नकाब नहीं, नकाब। नकाब का मतलब होता है वो पर्दा, वो कपड़े का हिस्सा, टुकड़ा, या दुपट्टे से भी कई बार चेहरे को ढक लिया जाता है। नकाब, ये जैसे अभी मेरा हाथ जो है नकाब बन गया, आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, पर्दा हो गया, तो यही नकाब बन गया। लेकिन असल में नकाब एक तरह का कपड़ा, एक कपड़े का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, एक हमारे मतलब एक पहनावे का, जो औरतों का एक पहनावा है, बुर्का, उसका हिस्सा होता है नकाब। नकाब नहीं, नकाब। अच्छा, बुर्का, देखिए मैं आपको एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। शब्द है बुर्का, का बोला करिए, का नहीं बोला करें, ठीक है ना। बुर्का, का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बादल, बादल का बड़ा अहम रोल है नगमों में और आप सभी की ज़िंदगी में भी। बादल, बादल हो, बारिश हो रही हो, मौसम अच्छा हो तो आपका मूड भी अच्छा होता है ना। आज भी बादल हैं, लेकिन ये टिपर टिपर जो हो रही थी ना, बंद हो गई। अब देख रहे हैं ना आप, आवाज़ नहीं आ रही है छत पर बूंदें गिरने की। वो जो वैसे कहते हैं ना बूंदों की छमछम, ये छमछम नहीं हो रही थी, ये टन हो रही थी, या टक टक या पट हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। एनीवे, तो बादल यानी कि मेघ, मेघा, घन भी कहते हैं हिंदी में, घन। घन के कई अर्थ हैं हिंदी में, बादल भी उसका एक अर्थ है, बादल, ठीक है ना। नाम भी होता है बादल। और बादल की बात हो और घटा का जिक्र ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। घटा, घटा छा गई है, अभी छाई हुई है घटा, हाँ, इस वक्त घटा छाई हुई है, हाँ। अच्छा, तो घटा का मतलब आप समझते हैं, जब बादल हों और आसमान पर सूरज छिपा हुआ हो और बादलों के पीछे हो, मतलब नज़र ना आता हो और लग रहा हो कि बारिश होगी, तो बस वो घटा कहलाती है। बादल का वो रूप घटा कहलाता है। वैसे घटाने को भी घटा कहते हैं, लेकिन यहाँ घटा का ये मतलब है बादल, छाए हुए बादल। अच्छा, जब बादल हो, बारिश हो या घटाएं हों तो याद एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, याद, याद करना। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे तो ये सवाल मैं यहाँ ना पूछूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग सीरीज़ चला रखी है जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन फिर भी याद आया तो पूछ लेता हूँ कि भाई याद को हिंदी में क्या कहते हैं? याद आ रही है, इसको अनुवाद कीजिए, इसका अनुवाद कीजिए, याद आ रही है, याद हिंदी में क्या है? अच्छा, जिसे आप याद कर रहे हों और वो आपको तुरंत नज़र आ जाए, मिल जाए, सामने आ जाए, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा खुश नसीब समझते हैं। खुश नसीब नहीं बाबू, खुश नसीब। और खुश नसीब तो बिल्कुल ही मत कहना, खुश नसीब नहीं है, बड़ा अच्छा मतलब नहीं लगता, अटपटा लगता है खुश नसीब या खुश नसीब ना, खुश नसीब। खुश, खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ, खुश। तो खुश नसीब का मतलब भाग्यशाली, है ना, जिसका नसीब अच्छा हो। और इसका ऑपोजिट है बदनसीब, बद का मतलब बुरा, खुश का मतलब अच्छा भी है, अच्छे नसीब वाला, खुश नसीब या अच्छे नसीब वाली, और बदनसीब बुरे नसीब वाला, बुरे नसीब वाली, अभागा, अभागिन, अभागी, ठीक है। तो बस शब्द तो बहुत है मेरे पास, लेकिन सबका जिक्र तो एक एपिसोड में हो नहीं सकता, और बाकी हम अगली बार के लिए उठा कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं। और देख लीजिए हमारी हालत इस वक्त क्या हो रही है भाई, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है और बाल भी उबड़ खाबड़ हो रहे हैं। ज़रा कोई बात नहीं, आपको इन बातों से क्या मतलब है? आपको तो शब्दों से मतलब है, जो हम आपकी खिदमत में पेश करते ही जा रहे हैं लगातार, बार बार। अच्छा, तो याद दिलाऊंगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक का बटन दबा दो यार। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे लड़ने के लिए आपके घर आ जाऊंगा। यार क्या तरीका है यार, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, और करते हैं तो घंटी का बटन क्यों नहीं दबाते हैं? देखिए, यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और घंटी का बटन दबा रखा है तो दोबारा मत दबाइएगा, वरना अनसब हो जाएंगे, अनसब्सक्राइब हो जाएंगे आप, मतलब सब्सक्रिप्शन हट जाएगा। तो आप जानते हैं वैसे, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए नए इंटरनेट पर आए हैं, यूट्यूब पर आए हैं, उनको बता दूं कि भाई सब्सक्राइब जहाँ लिखा हो तो उसको दबा दें, ठीक है ना। रेड कलर में आमतौर पर होता है, और घंटी का बटन उसके बाद नज़र आता है, जिसमें उस आइकन को प्रेस कर दें तो आपको हमारे अगले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिलने लगेगी। तो ज़रूर दबाइए इन दोनों बटनों को। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब दूं तो सवाल कर लिया करें। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में
कुछ ना कुछ लिखा करो यार, इतने खामोश क्यों रहते हो, इतना सन्नाटा क्यों है? बसंती, नहीं नहीं नहीं, शोले फिल्म का डायलॉग बोल रहा था। खैर, तो याद रखिएगा कि आपको ये सब करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, और फेसबुक पर हम मौजूद हैं, वहाँ हमें हमारे पेज को फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ हमारे साथ हो जाइए, और बस देखते रहिए वीडियोस जो आपकी खिदमत में लगातार पेश किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब वही शेर कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।